ज्ञान यज्ञ की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। टैली ERP 9 में मल्टी अकाउंट प्रिंटिंग पार्ट 1 में अकाउंट बुक्स के तहत हम सीखेंगे मल्टी कॉलम कैश या बैंक का प्रिंट निकालना, और लेजर के तहत सीखेंगे ऑल अकाउंट्स, वन अकाउंट या ग्रुप ऑफ अकाउंट्स का प्रिंट निकालना। अभी तक हमने सेल्स बिल वगैरह का प्रिंट आउट निकालना सीखा है, और उसी तरह से अगर हम किसी लेजर का प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं तो उस लेजर में जाकर उसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। पर अगर हमको कई सारे लेजर्स के प्रिंट आउट एक साथ निकालने हों तो उसके लिए हमको ज़रूरत पड़ेगी मल्टी अकाउंट प्रिंटिंग की। तो सीखते हैं इस ऑप्शन का उपयोग कैसे किया जाता है। इसके लिए हम मल्टी अकाउंट प्रिंटिंग पर जाएंगे। अब यहाँ प्रिंटिंग मेन्यू में आप देख सकते हैं आपको अकाउंट बुक्स मिलती है, इन्वेंट्री बुक्स है, डे बुक है, मल्टी वाउचर प्रिंटिंग है। अब पहले हम समझते हैं अकाउंट बुक्स को। अकाउंट बुक्स में हम गए। अकाउंट बुक्स में हमको कैश बुक्स, बैंक बुक्स, मल्टी कॉलम कैश बैंक, लेजर, सेल्स रजिस्टर, परचेज रजिस्टर, जर्नल रजिस्टर इत्यादि मिलते हैं। अब यहाँ पर कैश बुक्स या बैंक बुक में तो उनमें जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वही दिखाई पड़ते हैं, पर मल्टी कॉलम कैश बैंक में ये दोनों एक साथ दिखाई पड़ते हैं। आइए पहले समझते हैं मल्टी कॉलम कैश एंड बैंक को। अब ये हम प्रिंटिंग कैश और बैंक में आ गए हैं। अब प्रिंट करने से पहले हमें यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन फीड करनी होगी। वो इन्फॉर्मेशन फीड करने के लिए हम बैक स्पेस की दबाएंगे। ये हम यहाँ पर आ गए। सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है टाइम पीरियड के लिए, कब से कब तक का टाइम पीरियड हमको चाहिए वो यहाँ देना है। जैसे हम 1 अप्रैल से 31 दिसंबर लेना चाहते हैं। उसके बाद ये अलग अलग कॉलम्स हैं, जैसे एक ही पेज पर जो जो इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं वो आ जाएगी। सबसे पहले मान लीजिए हम चाहते हैं कैश का, तो ये कैश हमने चुन लिया। सेकंड कॉलम के लिए अब हम मान लीजिए बैंक ऑफ इंडिया या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इनमें से किसी की इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमने चुन लिया। अब तीसरे कॉलम में यदि हम बैंक ऑफ इंडिया का डेटा भी चाहते हैं तो इसे चुन लें, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल कर दें। और इसके बाद आगे जब हम आए तो फॉर्मेट कैसा चाहिए, कंडेंस्ड या डिटेल्ड, तो जैसा कि हमने पहले आपको बताया था यहाँ पर हम डिटेल्स चुन रहे हैं। इसके बाद ये सारे जो ऑप्शंस हैं कि अगर आपको बिल वाइज डिटेल चाहिए, कॉस्ट सेंटर डिटेल्स चाहिए, इन्वेंट्री डिटेल्स चाहिए, अगर ये चाहिए हो तो आप इनको यस करते जाएं, नहीं तो एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएं। अब ये देखिए यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन आ गया है, पर उसके पहले यहाँ आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड पर प्रिंटिंग से रिलेटेड कुछ और ऑप्शंस हैं जिसके बारे में हम आपको टैली के पार्ट 68 में समझा चुके हैं। तो इनकी मदद से अगर आपको और कोई चेंजेस करना हो तो वो आप कर सकते हैं। और उसके बाद अब जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो प्रिंट प्रीव्यू आ जाएगा। तो ये देखिए किस तरह का ये दिखेगा आपको, ये यहाँ पूरा नज़र आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो कॉलम है ये कैश का है और ये बैंक का है। तो कैश का और बैंक का डेबिट ये आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये कैश का डेबिट है, ये बैंक का डेबिट है। और आगे हम जाएंगे तो यहाँ पर ये कैश का क्रेडिटेड अमाउंट, यहाँ पर बैंक का क्रेडिटेड अमाउंट आता है। तो डेट वाइज ये सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में आ गई है। ये इस तरह से ये प्रिंट प्रीव्यू देख लेने के बाद आप स्केप की दबाकर यहाँ से बाहर आएँ, और अब या तो आप प्रिंट पर क्लिक कर दें या फिर ऑल्ट P प्रेस कर दें। आइए अब हम दूसरा ऑप्शन समझते हैं। स्केप की दबाते हुए यहाँ से बाहर आएंगे। अभी हमने मल्टी कॉलम कैश एंड बैंक का ऑप्शन देखा और किस तरह से इसका प्रिंट आउट निकाला जाए, यानी एक ही पेज पर कैश और बैंक दोनों के प्रिंट आउट किस तरह से निकाले जाएं, ये हमने अभी सीखा। अब अगर आपको केवल कैश बुक्स के प्रिंट आउट निकालना है या केवल बैंक बुक्स के प्रिंट आउट निकालना है तो वो आप कैश बुक्स या बैंक बुक में जा कर के निकाल सकते हैं। ऑप्शंस लगभग सभी वही हैं। तो जिस तरह से हमने मल्टी कॉलम कैश और बैंक के ऑप्शंस यूज़ किए वो ही आपको यहाँ पर भी यूज़ करना होंगे। अब हम देखते हैं लेजर। लेजर पर जाएंगे, एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर लेजर में देखिए सबसे पहले है ऑल अकाउंट्स। ऑल अकाउंट्स को अगर हम चुनते हैं तो इसमें सारे लेजर्स के प्रिंट आउट हम निकाल सकते हैं इसकी मदद से। तो इसको चुन करके हमने एंटर प्रेस किया। अब यहाँ पर प्रिंट करने के पहले इसके लिए भी हमको पूरी सेटिंग करनी होगी। बैक स्पेस की हम दबाएंगे
तो अब ये यहाँ पर जैसे आपको बताया था कि यहाँ पर पीरियड आ जाएगा। मान लीजिए पीरियड हमको ये 1 अप्रैल से 31 दिसंबर चाहिए, तो एंटर प्रेस करके आगे बढ़ जाएंगे। स्टाइल ऑफ रिपोर्ट जैसा हमको चाहिए, ये जैसा पहले आपको बताया था, कंफर्मेशन ऑफ अकाउंट्स या नॉर्मल लेजर में जो भी चाहिए वो आप चुन सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर ले रहे हैं नॉर्मल लेजर। सिलेक्ट वाउचर्स टू शो, तो जिस तरह के वाउचर चाहिए वो आप ले लें। यहाँ हम चुन रहे हैं ऑल वाउचर्स। फॉर्मेट में हम ले रहे हैं डिटेल्ड। अब यहाँ से जो भी ऑप्शंस हमको चाहिए, बिल वाइज डिटेल चाहिए, कॉस्ट सेंटर डिटेल्स चाहिए, इन्वेंट्री डिटेल्स चाहिए, जो भी ऑप्शन चाहिए हो उनको आप यस करते जाएं, नहीं चाहिए हो तो उन्हें नो रहने दें। इस तरह से हम आगे आते जाएंगे सॉर्टिंग मेथड तक। सॉर्टिंग मेथड्स भी 2 हैं, डिफ़ॉल्ट और ग्रुप। डिफ़ॉल्ट में जो बाय डिफ़ॉल्ट होती है वो सॉर्टिंग मेथड आ जाएगी, और अगर आप उसको ग्रुप वाइज चाहते हैं तो ग्रुप चुन लें। हम इसको डिफ़ॉल्ट रहने देंगे। मेथड ऑफ बैलेंसिंग में आपको अलग अलग मेथड्स मिलती हैं, जिसकी मदद से आप जो भी लेजर है उसका बैलेंस डेली बेसिस पर देखना चाहते हैं, या मंथली चाहते हैं, या वीकली चाहते हैं, या ईयरली चाहते हैं, वो चुन सकते हैं। मान लीजिए हमको ईयरली बेसिस पर बैलेंस देखना है तो हम ईयरली चुन लेंगे। इसके बाद ऑप्शन है स्टार्ट फ्रेश पेज फॉर ईच अकाउंट। ये बाय डिफ़ॉल्ट यस ही होता है, ताकि हर नया अकाउंट नए पेज से शुरू हो, पर अगर आप इसको नो करना चाहें तो आप इसे नो कर सकते हैं। वैसे प्राय हम इसे यस रखते हैं। अगला ऑप्शन है स्टार्ट फ्रेश पेज फॉर बैलेंसिंग। अगर हम इसको यस करते हैं तो जो भी मेथड ऑफ बैलेंसिंग हमने चुनी है, मान लीजिए हमने मेथड ऑफ बैलेंसिंग मंथली चुनी है, तो हर महीने के ट्रांजैक्शन और उसका क्लोजिंग बैलेंस जो है वो फ्रेश पेज से आएगा। तो इसको हम नो रहने देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अलाउ सिलेक्शन फॉर ग्रुप्स एंड लेजर्स। अगर हम इसको यस करते हैं तो उसमें फिर अलग अलग ग्रुप्स और लेजर्स को हम सिलेक्ट कर सकते हैं या छांट सकते हैं। जैसे इसको अगर हम यस करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे ग्रुप सिलेक्शन के लिए आ गया। जैसा हम पहले आपको सिखा चुके हैं कि इस ग्रुप्स की लिस्ट में से जो ग्रुप्स हमें चाहिए, जो हम चुनना चाहते हैं या इस कॉलम में इंक्लूड करना चाहते हैं, उन ग्रुप्स को हम चुन लेंगे। जैसे कि हमने चुना इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब यहाँ पर अगर हमको और कोई ग्रुप नहीं चाहिए तो हम लिस्ट एंड कर देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। अब ये हम आ गए एक्सक्लूड दीज ग्रुप्स कॉलम पर। अब यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप में हमारे और फर्दर कोई ग्रुप या सब ग्रुप बने हुए नहीं हैं, इसलिए जितने भी लेजर्स इसकी हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप की, अगर हम प्रिंट आउट निकालेंगे तो उन सभी का प्रिंट आउट निकल आएगा। अगर इसका कोई सब ग्रुप होता तो उसमें से जो ग्रुप हमको नहीं चाहिए थे वो हम यहाँ पर हटा सकते थे, पर चूंकि यहाँ पर कोई सब ग्रुप्स या फर्दर कोई ग्रुप्स इसके बने हुए नहीं हैं, इसलिए इस लिस्ट को हम यहीं एंड कर देंगे। अब हम आते हैं लेजर सिलेक्शन पर। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के जितने भी लेजर्स हैं उनके प्रिंट आउट तो यहाँ पर निकल ही जाएंगे, पर उसके अलावा और भी जो लेजर्स हैं अगर उनके भी आपको प्रिंट आउट्स चाहिए तो इस लेजर्स की लिस्ट में से आप उनको चुन सकते हैं। मान लीजिए आपके पास 100 सप्लायर्स के लेजर्स हैं और 100 कस्टमर्स के लेजर्स हैं। अब ये आपको सारे के सारे लेजर्स नहीं चाहिए, आप चाहते हैं कि सप्लायर्स या इसी तरह से कुछ चुने हुए कस्टमर्स के लेजर्स के प्रिंट आउट आपको मिल जाएं। तो उसके लिए हम जिन कस्टमर्स और जिन सप्लायर्स के लेजर्स हमको चाहिए वो लेजर्स यहाँ पर चुन लेंगे। मान लीजिए जैसे यहाँ पर हमारे जो कस्टमर्स हैं इसमें से हमने 2 या 3 कस्टमर्स चुन लिए। कस्टमर ए चुना, कस्टमर बी चुना और कस्टमर एच चुन लिया। इसी तरह से और जो भी लेजर्स चुनने वो चुन लें और इसके बाद इस लिस्ट को एंड कर दें। अब जब हम एक्सक्लूड दीज लेजर्स पर आएंगे, जैसा भी अभी हमने आपको बताया था कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के या जो भी ग्रुप आपने चुना है उसके तो सारे लेजर्स के प्रिंट आउट निकल आएंगे अगर आप प्रिंट आउट लेंगे तो, पर आपको सारे लेजर्स के प्रिंट आउट नहीं चाहिए। आप चाहते हैं कि इस ग्रुप के जितने भी लेजर्स हैं उनमें से 2 या 4 जो भी लेजर्स हैं वो आपको नहीं चाहिए, उनको आप यहाँ पर चुन लें। तो ये वो लिस्ट ऑफ लेजर्स यहाँ पर आ गई। अब इसमें बैंक चार्जेस हैं, बैंक इंटरेस्ट पेड है, शॉप एक्सपेंसेस, ये सब हैं। अब इसमें से मान लीजिए हमको राउंडिंग ऑफ का लेजर नहीं चाहिए तो इसको हम चुन लेंगे। इसी तरह से और कोई भी अगर लेजर है जिसका हम प्रिंट आउट नहीं चाहते हैं तो उसको चुन लें और उसके बाद लिस्ट को एंड कर दें। तो इस तरह से आपका जब ग्रुप सिलेक्शन और लेजर सिलेक्शन हो जाए तब उसको एक्सेप्ट करने के लिए आप यस कर दें। यहाँ चूंकि हमने ये केवल उदाहरण के तौर पर लिया था इसलिए हम इसको यस नहीं कर रहे हैं। स्केप की दबा करके पीछे आते जाएं। हमको इसको नो करना है, हम ग्रुप या लेजर सिलेक्ट नहीं करना चाहते, हमको सारे लेजर्स चाहिए। तो बैक स्पेस की दबाते हुए हम यहाँ आ जाएंगे, इसको
तो कर देंगे नो। सेट अल्फ़ाबेटिकल प्रिंट रेंज, अगर आप चाहते हैं कि अल्फ़ाबेटिकली लेजर्स प्रिंट हों तो इसको यस कर दें, और फिर कहाँ से कहाँ तक के आपको चाहिए, जैसे ए से लेकर के जेड चाहिए तो यहाँ पर ए और यहाँ पर टू जेड लिख दें, या ए से पी तक चाहिए, जो भी है वो यहाँ डाल दें। हम ये नहीं चाहते हैं रेंज। आगे आ जाएंगे प्रिंट इंडेक्स पेज। इसमें अगर आप इसको यस रखते हैं और आगे बढ़ते हैं तो जब हम प्रिंट करते हैं तो जितने भी प्रिंट आउट्स हम निकाल रहे हैं उसके पहले पेज पर पूरा इंडेक्स आ जाता है कि कौन से पेज पर किस लेजर का प्रिंट आउट है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है, जैसे कि किताबों में शुरू में इंडेक्स होती है, उस तरह से आपको ये एक पूरी इंडेक्स मिल जाती है। एंटर प्रेस करेंगे। प्रिंट प्रीव्यू अगर हमको देखना है तो हम फिर फर्दर एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर देखिए प्रिंट प्रीव्यू आ गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं पेजेस आपको दिख रहे हैं। 35 पेजेस हैं ये, और ये पहला पेज है। और इसको जब आप पेज डाउन करते जाएंगे तो यहाँ पर ये अलग अलग पेजेस आते जाएंगे। और अब अगर हम स्केप की दबाएंगे तो ये देखिए ये इंडेक्स आ गया। इसको जूम करके हम देख सकते हैं, ये पूरी इंडेक्स आ गई है जिसमें कौन सी पार्टी का लेजर किस पेज नंबर पे है वो आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा। तो ये इस तरह से पूरी इंडेक्स आपको पूरे 35 जो पेजेस हैं वो यहाँ पर दिख जाएंगे। और अब इसका प्रिंट निकालने के लिए यहाँ से स्केप की दबा करके बाहर आ जाएं और अब प्रिंट पर क्लिक कर दें। अब जिस तरह से हमने सारे अकाउंट्स के लेजर प्रिंट करना देखे, उसी तरह से अगर आपको किसी एक अकाउंट का लेजर प्रिंट करना हो तो वन अकाउंट चुनें, एंटर प्रेस करें। अब यहाँ पर लिस्ट ऑफ लेजर्स आ जाएगी। अब इसमें जिस भी लेजर का प्रिंट आउट चाहिए उसको चुनें। मान लीजिए हमको कस्टमर ए का लेजर देखना है, इसको चुनें, एंटर प्रेस करें। अब ये देखिए वापस से यहाँ पर सारी की सारी सेम ऑप्शंस आ गए हैं, और जिस तरह से अभी हमने ऑल अकाउंट्स के लिए देखा था उसी तरह से आप यहाँ पर भी सारी सेटिंग चुन लें और उसके बाद उसको प्रिंट कर लें। स्केप की दबाते हुए हम यहाँ से बाहर आ जाएंगे। इसके बाद अगला ऑप्शन हमको मिलता है ग्रुप ऑफ अकाउंट्स। तो इसमें अगर आपको ग्रुप वाइज लेजर्स निकालना है, जैसे सन्ड्री डेटर्स के लेजर्स आपको चाहिए या सन्ड्री क्रेडिटर्स के लेजर्स आपको प्रिंट करना है, तो वो ग्रुप वाइज आप चुन सकते हैं। तो इसको चुन करके हम एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर ये देखिए सारे ग्रुप्स आ गए हैं। अब मान लीजिए हमको सन्ड्री डेटर्स चाहिए तो हम सन्ड्री डेटर्स चुन लेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। अब ये देखिए यहाँ पर भी सेम ऑप्शंस हैं, सेटिंग आप चुन लें, जो भी आपको चेंजेस करना है वो कर लें, और उसके बाद जैसा आपको पहले बताया था उसी तरह से इसका भी प्रिंट आउट आप निकाल सकते हैं। स्केप की दबाते हुए बाहर आ जाएं। टैली ERP9 के मल्टी अकाउंट प्रिंटिंग पार्ट 1 में अकाउंट बुक्स के तहत हमने सीखा मल्टी कॉलम कैश या बैंक का प्रिंट निकालना, और लेजर के तहत सीखा ऑल अकाउंट्स, वन अकाउंट या ग्रुप ऑफ अकाउंट्स का प्रिंट निकालना।